हाय दोस्तों। आज मैं पूरा डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ पैराग्राफ बनाए हुए हैं यहाँ पर। एक मैंने बनाया है ईएमसीपी का और दूसरा मैंने बनाया है यूएफएसआईसी का। आप लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हो और या तो आप लोग एमएमसी रीप्रोग्रामिंग करते हो, यूएफएस रीप्रोग्रामिंग करते हो, या नहीं अभी करते हो या आप फ्यूचर में कभी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अभी का जो लेटेस्ट फ़ोन जिसमें आ रहा है उसमें यूएफएस लग रहा है और जो ओल्ड फ़ोन है उसमें ईएमसीपी लग रहा है। तो इसके बारे में मैं आज फुल डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कसिंग कर ले रहा हूँ ईएमसीपी पर। देखिए, मैं यहाँ पर जो ये वीडियोस बनाया हूँ, जो बहुत भाई क्या करते हैं, अभी जो ईएमएमसी वाले फ़ोन को फ्लैश तो ईजी वे में वो कर देते थे, लेकिन यूएफएस वाले जो फ़ोन आ रहे हैं उसे फ्लैशिंग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिख रहा है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रकार का इशू आ गया, कॉलकम डिवाइसेस है, तो वो फ्लैश करने में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। वो नहीं होता है, वो ऑनलाइन टूल से पॉसिबल है। और साथ ही आपको जो फ्लैश आईसी प्रोग्रामिंग का जो फंडा है, जो टॉपिक है, वो भी आप लोगों का आज इस वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ईएमसीपी, ठीक है ना। ईएमसीपी का माना होता है एम्बेडेड मल्टी चिप, ठीक है, पैकेज। तो जो ईएमएमसी होता है उसमें बेसिकली रैम होता है, वो एक पैकेज होता है, यानी उसके अंदर हमारा रोम भी होता है और एक रैम भी होता है। तो रोम का अगर हम बोले तो वो होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर की डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और रैम का माना वो चीज़ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम किसी भी डिवाइसेस को ऑन करते हैं तो वो डेटा सारा का सारा लोड होता है रैम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपने समझ लिया कि जो ईएमसीपी है वो एक पैकेज होता है, यानी रैम और रोम दोनों का, और उनसे एक उन दोनों को मिला के एक ईएमसीपी को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये एक ईएमसीपी जो है हमारे फ़ोन के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर की सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसकी पार्टीशंस कैसे कैसे बनी हुई रहती है हमारे एक फ्लैश आईसी के अंदर, वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, कुछ चित्र मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा ईएमसीपी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ लो पार्टीशंस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ईएमसीपी में हमारा ये दो पार्टीशंस पहले होता है, बूट 1 और बूट 2 का, ठीक है। ये अलग से पार्टीशंस होता है। ये पार्टीशंस आपके फ़ोन में क्या करता है, जो भी बूटिंग की फाइल होती है ये इसके अंदर आके लोड होती है और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो बूटअप हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये आरपीएमबी का जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो रिप्लाई प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक होता है, यानी आपके पूरे के पूरे मेमोरी को ये ब्लॉक करके रखता है। किसको? तो यूज़र एरिया को। अब यूज़र एरिया के अंदर क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा फर्मवेयर होता है, ठीक है, पूरा का पूरा फर्मवेयर होता है। अगर जिस भी ईएमसीपी में या यूएफएस में आपका आरपीएमबी ब्लॉक है या प्रोटेक्टेड है, तो आप अगर चाहो उसमें ईएमसीपी को चेंज करना, यूएफएस को चेंज करना, तो वो नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये प्रोटेक्टेड ब्लॉक मेमोरी को आपको क्या करना होगा, तो क्लीन करना होगा, ठीक है। अब इतना समझिए, आरपीएमबी का अलग फंडा होता है। अब देखिए, अब ये यूज़र एरिया है। अब ये यूज़र एरिया के अंदर क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा फर्मवेयर स्टोर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ईएमसीपी में क्या होता है कि एक यूज़र एरिया के अंदर जब आपने फर्मवेयर देखा होगा, तो उसमें क्वालकॉम वाले फ़ोन की मैं अगर बात करूँ तो उसमें फर्मवेयर देखा होगा रॉ प्रोग्राम 0, ठीक है ना। वो रॉ प्रोग्राम 0 हमारा सिर्फ सिंगल पार्टीशन, जिस ईएमसीपी में अगर यूज़र एरिया का ओनली फॉर पार्टीशंस है, तो उसका जो फर्मवेयर होगा तो वो रॉ प्रोग्राम 0 ओनली होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप रॉ प्रोग्राम 0 चढ़ा दो, उसके बाद आपका जो फ़ोन है पूरा का पूरा फ्लैश हो जाएगा, उसके अंदर सारी की सारी पार्टीशन सेट हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर। और अगर हम आते हैं यूएफएस के ओर, तो यूएफएस में क्या होता है, यूएफएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब देख रहे थे हम लोग ईएमएमसी के अंदर और ईएमसीपी के अंदर, तो बूट 1 और बूट 2 होता है, लेकिन यूएफएस के अंदर जो पार्टीशंस बना हुआ रहता है वो बूट
LUA और बूट LUB, यानी बूट A और बूट B के नाम से अलग से पार्टीशन बना होता है, जिसके अंदर की बूट पार्टीशन इसके अंदर काम करती है। RPMB का सेक्शन इसके अंदर भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ये ब्लॉक, ठीक है ना। अब ये eMMC में क्या था कि यूज़र एरिया के अंदर ही हमारा सारा का सारा फॉर्मवेयर इंस्टॉल हो रहा था, लेकिन UFS में क्या है कि हमारा ये तो पूरा का पूरा यूज़र एरिया है, लेकिन इस एरिया को कौन बनाता है, इसके अंदर की पार्टीशंस को कौन बनाता है। eMMC में क्या हो रहा था कि हमारा जो पार्टीशन क्रिएट कर रहा था वो यूज़र एरिया कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, UFS में आपका यूज़र एरिया पार्टीशन को नहीं बनाएगा। आपका जो यूज़र एरिया के अंदर की जो सारी की सारी पार्टीशंस बनाएगी वो लून की पार्टीशन यानी लून बनाएगा। अगर आपको UFS मेमोरी में पार्टीशंस को क्रिएट करना है और उसके अंदर फॉर्मवेयर को चढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले इस लून को बनाना होगा। क्या? इस लून को बनाना होगा। तो यूज़र एरिया के अंदर जो होता है हमारा लून 0, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4 और लून 5, लून 6 और भी बहुत सारे लून आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कभी आप UFS IC वाले फ़ोन को फ्लैश करने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसका फॉर्मवेयर डाउनलोड करते हो तो रॉ प्रोग्राम 0, रॉ प्रोग्राम 1, रॉ प्रोग्राम 2, रॉ प्रोग्राम 3, रॉ प्रोग्राम 4, रॉ प्रोग्राम 5 तक इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि UFS जो है वो अलग टेक्नोलॉजी हो गया। उन्होंने क्या किया है कि ये लून की पार्टीशंस को बनाया और इस लून के पार्टीशंस में अपना स्पीड बढ़ाने के लिए इस लून के पार्टीशंस में हर एक लून में अलग अलग पार्टीशंस रख दिया। और eMMC में क्या होता था, सिर्फ यूज़र एरिया के अंदर ही सारा पार्टीशन इंस्टॉल मार दिया उन्होंने, ठीक है। और UFS में क्या किया, लून 0 के अंदर सिस्टम, भी मेटा, वंडर, कैच ये सब को डाल दिया। अब लून 1 के अंदर तो आपका सिक्योरिटी पार्टीशंस डाल दिया। अब लून 2 के अंदर जो डॉट बिन फाइल होती है वो डाल दिया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हिसाब से नहीं, अलग अलग क्या किया इन्होंने, अलग अलग लून में अलग अलग पार्टीशन इन्होंने डाल दिया। लेकिन eMMC में ऐसा नहीं था। eMMC को फ्लैशिंग करना भी आसान था, डायरेक्टली उसका फाइल डाउनलोड करो और उठाओ वहाँ से, और उसके बाद रॉ प्रोग्राम 0 को UMT में या अनलॉक टूल में लोड करो, देन फ्लैश कर दो। लेकिन अगर आप UFS को जब फ्लैशिंग करने जाओ तो लून 0, लून 1, लून 2, लून 4, लून 5, अगर मानो लून 0 है उसमें प्रॉपर यानी सिस्टम फाइल नहीं है या यूज़र डेटा का फाइल नहीं है, लून 0 को ओनली आपने फ्लैश किया, अगर आप सोचते हो कि हम अपने फ़ोन को ऑन कर लें तो वो फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसीलिए आप लोग कभी देखे होंगे UMT में मल्टी प्रोग्राम का ऑप्शन देता है, तो वहाँ पर जाके आप लोगों को इस फाइल को राइट करना होगा। और भी बहुत सारा फंडा है जो कि अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रैक्टिकली क्लास में। तो आप लोग इस तरह से समझे कि जो अभी न्यू फ़ोन आ रहा है तो उसमें कभी भी ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। UFS वाले फ़ोन में सिर्फ लून 0 को फ्लैश करके अगर आप डिवाइसेस को ऑन करने जाते हो तो ऑन नहीं होता है, वहाँ पर आपको सारे के सारे लून को राइट करना होगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ही फ्री टूल में तो होगा नहीं, ठीक है। तो फ्री टूल से आप लोगों को बिल्कुल ही राइट नहीं करना है। ऐसे कोई डिवाइसेस आ जाते हैं जिससे कि आप लोग क्या करते हो कि फॉर्मवेयर को चढ़ाना चाहते हो UFS IC के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से बिल्कुल उस तरह का गलती या मिस्टेक्स नहीं करना है। और अगर आप लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, लून 5 सभी पार्टीशंस को ले लेते हो तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्टीशन होती है उसे आप लोगों को अनचेक करना होगा। अगर कोई ऐसा टूल है जो कि सारे के सारे पार्टीशंस को राइट कर दे रहा है तो, ठीक है। बेसिकली जो भी अभी पेड टूल है वो जैसे आप लून 1, लून 2, लून 3, लून 4 लून 0 वाले पार्टीशंस को लोड करके फ्लैश करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिक्योरिटी को स्किप कर देता है। तो हमारे UFS IC में, eMMC IC में इस तरह से इसकी यूज़र एरिया को डिज़ाइन की है और हम लोग इस तरह से इसे फ्लैशिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियोस में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।